आखिर जो है पाप का घड़ा भर चुका है सुरेश ढाका का, जो कि मास्टरमाइंड है, मुख्य सरगना है राजस्थान सेकंड ग्रेड टीचर पेपर लीक का। 23 दिसंबर से जो है वह अभी फिलहाल एब्सकॉन्डिंग चल रहा है। 25,000 रुपए का इनाम जो है वो उस पर घोषित किया गया था उदयपुर पुलिस द्वारा। आप देख सक रहे हैं कि कांच के शीशों की तरह एक जैसे बिखर रहा है। एक मैसेज है कांग्रेस सरकार का कि जो भी पेपर लीक करेगा उसके साथ यही हश्र होगा। आप जो भी हमसे दर्शक जुड़ रहे हैं, हम आपको फिर बता दें कि जयपुर में हम यहाँ मौजूद है रिद्धि सिद्धि इलाके के अंदर, जहां ये पेपर लीक के विरुद्ध एक कठोर कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर बाबा के बाद में, बुलडोजर मामा के बाद में अब बुलडोजर गांधी देखने को मिल रहे हैं, जो कि सुरेश ढाका जो एक कोचिंग सेंटर चलाता है अधिगम नाम से, उसके विरुद्ध जो है ये कार्रवाई कर रहे हैं। आपको हमने सबसे पहले है जो ये विजुअल्स दिखाए थे, और फिर से एक बार आपको बातचीत करते हैं। यहाँ पर रघुवीर सैनी है हमारे साथ में, जो कि एडिशनल एसपी है विजिलेंस के अंदर, प्रवर्तन निदेशालय जेडीए के अंदर। हम रघुवीर सैनी से बातचीत करेंगे जो कि एडिशनल एसपी है यहाँ पर जेडीए के एनफोर्समेंट विंग के अंदर। सर, क्या कार्रवाई है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, 4 दिवस पूर्व हमारे अवधान में आया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के मुख्य अभियुक्त भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका इत्यादि की द्वारा जो संचालित अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट जो अड्डा है वो इसी बिल्डिंग में संचालित है। उसी दिन तुरंत हमने हमारी राजस्व टीम और टेक्निकल टीम को लाकर के पूरा सूक्ष्मता से परीक्षण करवा करके और इसमें अवैध निर्माण और अतिक्रमणों का चिन्हित करवाते हुए ये 2 आवासीय भूखंडों पर करीब 500 वर्ग गज भूमि के ऊपर पूरे सेटबैक्स ही कवर नहीं किए। आगे के 20 फीट हैं, एक तरफ 15 फीट हैं, तीसरी तरफ 10 फीट है, उन्हीं को नहीं अपितु रोड सीमा पे भी अतिक्रमण करते हुए बेसमेंट और 5 मंजिल की आवासीय के ऊपर व्यावसायिक बिल्डिंग खड़ी कर दी। और आगे भी रोड सीमा में 14 बाई 27 वर्ग फीट में अलग से इन्होंने मुख्य रोड के वे भी कब्जा किया हुआ है। ये सारे चिन्हित करके हमने नोटिस दिया था अविलंब अवैध निर्माण को हटाने और इनको पाबंद किया था। कल प्रातः जब इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुनः हमने विधिक नोटिस देके कहा था कि इसको सामान खाली करें, अवैध निर्माण को हटाएं। लेकिन कल दिए हुए समय के 5 बजे तक के समय के पश्चात तब तक कोई इन्होंने कार्रवाई नहीं की। आज हम, क्योंकि ये तो पूरी बिल्डिंग अवैध है, पेपर लीक प्रकरणों के अड्डा यही था, तात्कालिक कारण पेपर लीक प्रकरण के अभियुक्तों का अड्डा होना, उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट होना और संपूर्ण बिल्डिंग है वो अवैध होना आधार है। इस आधार पे हम इसका ध्वस्तीकरण कर रहे हैं। सर, जयपुर के अंदर खासतौर पर रिद्धि सिद्धि एरिया के अंदर ऐसे बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जिनके अवैध कब्जा कर रखा है, इसमें क्या उनके ऊपर भी आगे कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जैसा मैंने कहा कि तात्कालिक कारण जो राज्य सरकार की पेपर लीक प्रकरणों में 0 टॉलरेंस की नीति है, उसी के तहत तात्कालिक कारण ये है और इसका मुख्य आधार ध्वस्तीकरण का किया गया संपूर्ण निर्माण अवैध निर्माण है। रोड सीमा पर अवैध कब्जा करके, अवैध अतिक्रमण करके अवैध निर्माण है, इसलिए तात्कालिक कारण और मुख्य आधार तात्कालिक ये हैं। तो ये हमारे साथ में रघुवीर सैनी थे जो कि एडिशनल एसपी है विजिलेंस के अंदर। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है एक ईंट से लेकर 8 तक जो है वो बजाई जा रही है इस बिल्डिंग की। तत्कालिक कारण जो है वो बताया गया है पेपर लीक में सुरेश ढाका का नाम सामने आना। लेकिन आप देखिए, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और राजस्थान सरकार के ऊपर भी कि आखिर क्यों एक के बाद में एक जो है वो पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे पटवारी भर्ती हो, चाहे JEN एग्जाम हो, चाहे रीट हो, चाहे ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम हो। लगातार हर दूसरी परीक्षा जो है वो सवालों के घेरे में है। जो भी दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं अभी, जिनको इस कार्रवाई के बारे में नहीं पता, हम बता दें आपको कि 23 दिसंबर को उदयपुर पुलिस ने गोगुंदा हाईवे पर सुबह 5 बजे जो है वो एक बस को पकड़ा, जिसके अंदर 42 लोग पकड़े गए थे। कुल 46 पकड़े गए थे, जिसमें से 42 स्टूडेंट्स थे। उसके अंदर
सुरेश विश्नोई नाम का एक व्यक्ति था जो कि सरकारी स्कूल के अंदर अध्यापक है, वह इन्वॉल्व था। उन्होंने बच्चों को, सिरोही जालोर के बच्चों को 10 लाख रुपए में पेपर बेचने का काम करा। जब सुरेश विश्नोई से पूछताछ की गई कि ये पेपर उसके पास में कहां से आया, तो नाम सामने आया सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण का। कई पॉलिटिकल लोगों से इनके तार जुड़े हुए हैं और जब जैसे ही इनका नाम सामने आया, ये जयपुर छोड़कर फरार हो गए हैं। अलग अलग राज्यों में जो है इनकी तलाश हो रही है। 25,000 रुपए का जो इनाम है उदयपुर पुलिस के एसपी विकास शर्मा ने इनके ऊपर जो है वो घोषित किया था कुछ दिन पहले। तो उसके बाद में जो है 4 दिन पहले यहाँ जेडीए की जो एनफोर्समेंट टीम है वो यहाँ पर आई थी। आप देख सकते हैं पूरा रास्ता जो है वो ब्लॉक कर दिया है रिद्धि सिद्धि का एक तरफ से। तो ये कार्रवाई बहुत वेल प्लान्ड अर्ली मॉर्निंग में जो है जेडीए ने करी ताकि ट्रैफिक में भी किसी तरह कोई हॉल्ट ना आए। तो जब सुरेश ढाका का नाम सामने आया उसके बाद में 4 दिन पहले टीम ने सर्वे करा और जैसा कि आपने रघुवीर सैनी को सुना, एडिशनल एसपी है जेडीए के एनफोर्समेंट के अंदर, उन्होंने ये कार्रवाई करी। भारी जाब्ता यहाँ मौजूद है और सुरेश ढाका का पाप का घड़ा आखिर इस बिल्डिंग में आकर भर गया, जिसके बाद में जो है ये कार्रवाई जेडीए के एनफोर्समेंट ने करी है। बड़ा सवाल ये है कि अभी भी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें जो है सुरेश ढाका उनको ओन करता है और उनके खिलाफ भी जो है एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है राजस्थान सरकार का। इस बार स्ट्रांग मैसेज देना चाह रहे हैं अशोक गहलोत कि बुलडोजर बाबा को सबने देखा यूपी में, बुलडोजर मामा को सबने देखा, बुलडोजर गांधी पहली बार देखने को मिल रहा है कि आखिर में जो है जो भी लोग पेपर लीक के मामले में इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक मुझे गाना याद आता है, क्या बड़ी देर कर दी है जनाब आपने आते आते। तो 10 लाख रुपए में जो है एक अभ्यर्थी से लिए गए थे और जो कि इन्वॉल्व थे पेपर लीक के अंदर। और अभी भी डिटेल्स जो सामने आ रही है कि पेपर जो लीक जो है वो किस जगह से हुआ, कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी टीम जो कि इन्वॉल्व होती है पेपर बनाने में, हर पेपर के प्रति जो है एक डेडिकेटेड टीम होती है जो कि एग्जाम कराती है, एक पैनल बनता है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का। दूसरा शक है कि नोएडा और कोलकाता की एजेंसीज है जहां से अक्सर ये पेपर छपते हैं सरकारी एग्जाम्स के, क्या वहां से किसी तरह का फ्रॉड हुआ है। तीसरा जो है जिसको हम ट्रेजरी बोलते हैं, हर सेंटर, हर जिले के अंदर एक ट्रेजरी होती है जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एडीएम स्तर का अधिकारी उस ट्रेजरी का ओनर होता है, एक डिप्टी एसपी और एडिशनल एसपी रैंक का आदमी उस ट्रेजरी का संरक्षण करता है जहां पेपर तकरीबन एग्जाम से 24 घंटे पहले आ जाता है। तो ये 3 जो पहलू है उनसे राजस्थान पुलिस जांच कर रही है। कुछ 15 फीट का अतिरिक्त कब्जा सड़क पे बताया गया है और 20 फीट का दाई और 15 फीट का बाई और जो कि रेसिडेंशियल एरिया है पीछे का, वहां कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है। जिसके बाद में जेडीए ने 4 दिन पहले, रघुवीर सैनी है जेडीए के प्रवर्तन विंग के एडिशनल एसपी और इंचार्ज, उन्होंने नोटिस दिया, सर्वेक्षण करवाया। उसके बाद में जो है इस कार्रवाई को जो है आज अंजाम दिया गया। सुरेश ढाका की जो अन्य प्रॉपर्टीज है जयपुर के अंदर वो भी रडार पर है। तो एक स्ट्रांग मैसेज देना चाहते हैं बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ के बाद में बुलडोजर मामा शिवराज सिंह, अब बुलडोजर गांधी का ये एक्शन है, स्ट्रांग एक्शन है जो कि लोग पेपर लीक में इन्वॉल्व है। तो लगातार आप राजस्थान तक पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश की जा रही है उन सभी लोगों को कि जो भी पेपर लीक में इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ इसी तरीके से जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप देखिए अधिगम कोचिंग सेंटर, जहां एक राजस्थान का सामान्य विद्यार्थी, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा अपना भविष्य बनवाने के लिए यहाँ आता है। माँ बाप पाई जोड़कर जो है अपना खून पसीना सींचकर बच्चे को पढ़ने भेजते हैं यहाँ पर, लेकिन उसके बाद में जो है वही शिक्षक के जो गुरु है वो शिक्षा के भक्षक बन जाते हैं। जिन पर शिक्षा की रक्षा की जिम्मेदारी है
वो शिक्षा के व्यापार के साथ खिलवाड़ करते हैं, शिक्षा को व्यापार बना देते हैं, तो आखिर उनके खिलाफ एक्शन आने में देरी जरूर हुई, लेकिन कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए। अब क्या चल रहा है इस पेपर लीक के अंदर, मामले के अंदर? बताया जा रहा है कि सुरेश ढाका, भूपेंद्र सारण, उन्हें बड़ा पॉलिटिकल संरक्षण है, बड़े बड़े लोगों का सोशल मीडिया ये संभालते हैं और सोशल मीडिया ये लोग संभालने में इन्वॉल्व है। और सुबह आज तकरीबन 7:30 बजे, 7:45 बजे जो है जेडीए की टीम यहाँ पहुंची और आखिर में जो है उन्होंने ये सख्त कदम उठा लिया है। और आप देखिए एक एक कांच, एक एक इमारत जो है वो तोड़ी जा रही है। ये वह हिस्सा है जिसपे अवैध कब्जा किया था सुरेश ढाका ने। बताया ये भी जा रहा है कि ये बिल्डिंग उसने किराए पे ले रखी थी, लेकिन एक नोटिस दिया गया 4 दिन पहले, जो है 4 दिन पहले नोटिस दिया गया जेडीए द्वारा। तो पेपर लीक के विरुद्ध जो है अभी 17 जनवरी को जो एग्जाम, जो सेकंड हिस्सा, जो सेकंड पार्ट का जो जनरल नॉलेज का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद में जो है ये पहली बार इस तरह के, दूसरी बार जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है। पहले भी एक बार एक स्कूल को जो है त्रिवेणी नगर में ध्वस्त किया गया था, पेपर लीक में उनका भी नाम आया था किसी। तो सुरेश ढाका, भूपेंद्र सारण जो कि मास्टरमाइंड है इस केस के अंदर, उनके विरुद्ध जो है ये बड़ा एक्शन जो है राजस्थान सरकार ने लिया है। आप जो है देख पा रहे हैं कि आगे का हिस्सा जो कि मेन रोड पे रिद्धि सिद्धि की ओर निकलता है और दाई और हिस्सा जो कि एक कमर्शियल रेसिडेंशियल एरिया में जाता है यहाँ पर, और रूप विहार नाम है इस कॉलोनी का। तो बताया ये जा रहा है कि इस इलाके में जो है ये जो रेसिडेंशियल एरिया है, सूर्य विहार नाम है, माफ कीजिएगा। तो एक तरफ जो सूर्य विहार इलाका है जहां पर रेसिडेंशियल एरिया, वहां कमर्शियल एक्टिविटी के आरोप में जो है टेक्निकल टीम ने जो जेडीए की प्रमाणित पाया, उसके बाद में जो है इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो पेपर लीक के विरुद्ध आप देखिए ये कांच के शीशे जिस तरह से टूटकर बिखर रहे हैं, उसी तरीके से जो है एक मैसेज है उन सभी लोगों के लिए कि जो पेपर लीक में इन्वॉल्व होते हैं, और जो जयन ऐसी कार्रवाई जो है लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो सख्त कानून इम्प्लीमेंट होगा, आजीवन कारावास होगा, कब प्रॉपर्टियां जो है जब्त होंगी उन लोगों की जो कि अवैध पेपर लीक में शामिल है। हमारे साथ में जो है हमारे साथी विशाल है जो कि लगातार इस मामले पे नजर बनाए हुए हैं। विशाल से पूछेंगे, विशाल क्या सूचना मिली, क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, जिस तरह से 3-4 दिन पहले जेडीए की टीम यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने मौका मुआयना किया था, और उसके बाद जो बाहर का सेटबैक है वो अतिक्रमण था, अंदर की गली का सेटबैक, क्योंकि पोस्ट इलाके की मेन मुख्य गेट पर एक तरह से कहें कि ये रोड पर ये बिल्डिंग पूरी तरह से बनाई गई थी। हालांकि बिल्डिंग काफी सालों से यहाँ पे थी, लेकिन तब जेडीए की नजर नहीं गई थी। लेकिन जब पेपर लीक का मामला आया था और तब पता चला कि सुरेश ढाका की ये बिल्डिंग है, और उसके बाद कहीं ना कहीं जेडीए की टीम एक्शन में आई थी। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं जो जेडीए के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, तब इन्होंने बाकायदा नोटिस भी दिया था, लेकिन नोटिस का जवाब नहीं मिला। नोटिस का जवाब इसलिए नहीं मिला क्योंकि जो भी यहाँ पर एक तरह से कहें कि जो अधिकारी है और यहाँ पे जो बिल्डिंग के मालिक था अग्रवाल, उन्होंने पहले सीएमओ में जाकर इसकी शिकायत की थी। शिकायत इसलिए की थी कि उनका कहना था कि मैंने जो बिल्डिंग ये कोचिंग चल रही थी उसके जो लोग थे इंस्टीट्यूट के, उनको सबको मैंने यहाँ पे बोला था कि ये खाली कर दो, लेकिन उन्होंने खाली नहीं किया, उल्टा उनको डरा दिया, धमका दिया। और उसके बाद उसने एक तरह से कहा कि सीएमओ में शिकायत की और उसके बाद थाने को सूचना दी गई। पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक को बुलाया और कहा कि जो दस्तावेज है, जो आपकी एक तरह से कहें कि इसके जो कोचिंग चलाने वाले हैं, इनके बीच जो भी आपकी डील हुई है उसके दस्तावेज सौंप दीजिए। लेकिन दस्तावेज उनके पास बिल्कुल भी नहीं थे। यहाँ तक कि जो बिल्डिंग अवैध थी, उसके अलावा जो इंस्टीट्यूट चला था वो भी पूरी तरह से अवैध था। और उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस ने जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट चलाने वाले जो लोग थे या फैकल्टीज थी, उनको उठाया और बिल्डिंग के मालिक को उठाया, जो भी अभ्यर्थी थे उनको यहाँ से खदेड़ दिया गया। और उसके बाद यहाँ पर जेडीए का एक्शन देखने को मिल रहा है।
बाबा का बुलडोजर तो सबने देखा है, लेकिन ये गांधी का बुलडोजर है जो पहली बार शायद यहाँ पर जो मुख्य मास्टरमाइंड, हालांकि इससे पहले रीट वाले के आरोपी पर हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैसेज दूरगामी देना चाहते हैं। सुरेश ढाका एक मजबूत आदमी है, कई पॉलिटिकल कनेक्शंस भी है सुरेश ढाका भूपेंद्र सारंग। बहुत सुरेश ढाका एक तरह से कहें कि मुख्यमंत्री के जो नजदीकी लोग हैं उन तक उसकी पहुंच है, और यही वजह है कि जब पिछला रीट पेपर लीक में था तब भी नहीं पकड़ा गया, और शायद आने वाले दिनों में शायद वो पकड़ा भी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो खींच है, वो खींच की वजह से ये है कि उसके साम्राज्य को जमींदोज करने की तैयारी की जा रही है। उसके जो गांव है जालोर में, वहां पर भी जो प्रशासन है वो एक्शन लेने के मूड में है, और कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत वो यहाँ पर जयपुर के गोपालपुरा बाईपास से जो गुजर की थड़ी पर उसका इंस्टीट्यूट है वहां से हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम तो रख दिया, उन तक पहुंच नहीं पा रही है, और कहीं ना कहीं उसकी फीस को लेकर उसके साम्राज्य को ध्वस्त करने का काम है वो जेडी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो यहाँ पर अभ्यर्थी सालों से मेहनत कर रहे थे, खून पसीने की कमाई, उनके माँ बाप इकट्ठा करके पैसे जमा करा रहे थे, वो अपने भविष्य को संवारने जुटे थे, लेकिन उनके भविष्य का खिलवाड़ यहाँ पर हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि जब यहाँ पर वो एक तरह से कहें कि तैयारी कर रहे थे, उनके कुछ दिनों बाद एग्जाम था, आज भी एग्जाम है, कल भी एग्जाम था, एक दिन पहले 17 जनवरी को। देखिए एग्जाम होगा, लेकिन जो यहाँ पर तैयारी कर रहे थे वो तैयारी नहीं रही उनकी। जब यहाँ पर उनका दुर्ग एक तरह से कहें कि यहाँ पर जब वो पूरे इकट्ठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तब उनका दुख हमने सुना, उनकी पीड़ा सुनी। उनका यही कहना था कि हमारा इसमें क्या दोष है, जो आरोपी है कोई भी हो, चाहे सुरेश ढाका हो, चाहे भूपेंद्र सारण हो, चाहे कोई भी हो, उनको आप जेल में डालो, उन पर कार्रवाई करो, लेकिन उन अभ्यर्थियों का क्या दोस्त है जो यहाँ पर सालों से मेहनत कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब नजर देर सवेर जाती है तब ये कार्रवाई देखने को मिलती है, लेकिन तब तक हजारों विशाल सूत्र ये भी बताते हैं कि सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण 40-50 करोड़ के आसामी है पूरे प्रदेश में, उनके अलग अलग प्रॉपर्टी है बेनाम। देखिए पेपर लीक वाला कोई भी चाहे आरोपी हो, वो कहीं ना कहीं उनके लिए आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब जिस आरपीएससी से पेपर आउट हुआ था, और आरपीएससी से पेपर लाना कोई बड़ी छोटी सी चीज है नहीं। 3 बातें इसमें आ रही है विशाल सामने। पहली वो कि हर एग्जाम के प्रति एक डेडिकेटेड टीम होती है जो कि पेपर सेट करती है, उसका एक इंचार्ज होता है आरपीएससी से, जिसका काम सिर्फ पेपर सेट करना होता है और कहाँ प्रिंटिंग होगी वो ये डिसाइड होता है विदाउट टेंडर्स। कोलकाता और नोएडा, अहमदाबाद, ये 3 ऐसी जगह है जहाँ जनरली स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर छपते हैं। दूसरा नाम आता है जो ट्रेजरी होती है। एक तो आरपीएससी की टीम, दूसरा जहां पेपर छपता है, तीसरा ट्रेजरी, मतलब जहां पेपर रखा जाता है, जिन जिन जिलों में एग्जाम होती है वहां 24 घंटे पहले पेपर पहुंच जाता है, और उसका इंचार्ज एडीएम स्तर का अधिकारी होता है, एक एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी रैंक का, उसका सिक्योरिटी के जिम्मेदार होता है। जैसे एक ईवीएम का घेराव होता है उस एडीएम में, उस ट्रेजरी में जो है वहां उसका रक्षण होता है। ये 3 जगह से पेपर लीक होना सामने आ रहा है, लेकिन हमेशा छोटी मुर्गियां फंस जाती है, बड़ा आदमी फुर हो जाता है। अभी बताया जा रहा है कि सुरेश ढाका नेपाल निकल गया है। देखिए सुरेश ढाका नेपाल निकल गया, चाहे बाहरी राज्यों में फरारी काट रहा हो, लेकिन ये किसी के सेहत पर ही हो रहा है, क्योंकि जब वो यहाँ पर था, जब पेपर लीक आउट हुआ था, उसके बाद जब मीडिया ने ये खबर प्रसारित की थी कि अधिगम कोचिंग उसका है, वो अधिगम कोचिंग का संचालन वो ही करता है, लेकिन तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब मीडिया ने पूरे मुद्दे को उठाया, पूरा मीडिया को भुनाया, तब जाकर कहीं ना कहीं उनकी नजर उन पर गई, और उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिली है। सवाल ये है कि जब एक तरह से कहें कि वहां पर रीट पेपर लीक मामले में भी ये आरोपी थे, तब इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और यदि तब कार्रवाई कर दी जाती तो शायद आज ये दिन नहीं आता। और यही वजह है कि जो एक तरह से कहें कि 2nd ग्रेड पेपर लीक का जो मामला सामने आया था वो शायद रीट के समय ही दब जाता, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभावी तौर पर कार्रवाई नहीं हुई, और यही वजह है कि आज जो हजारों लाखों अभ्यर्थी है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। लगातार पेपर आउट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कड़ी है, और कड़ी इन तक ही जाके पहुंचती है। सुरेश ढाका हो, चाहे भूपेंद्र सारण हो, ये वहां पर ही है, क्योंकि मास्टरमाइंड यही है, और इनके ही बड़े कनेक्शन है, और यही कनेक्शन एक तरह से कहें कि लगातार पेपर आउट करते हैं। चाहे क्योंकि जालोर में जिस तरह से इनका गढ़ है, एक तरह से कहें कि किसी अभ्यर्थी को पूछे कि भाई जालोर को लेकर कुछ मैसेज किया जाए, तो बोलते हैं हम अभ्यर्थी जालोर के हैं, लेकिन जालोर का नाम जिस तरह से इन्होंने खराब किया है, वो कहीं ना कहीं सब अभ्यर्थी भी आहत है और गांव वाले भी आहत है। लेकिन अब जब
जेडीए का बुलडोजर चल रहा है तो शायद उन अभ्यर्थियों तक की मैसेज जा रहा होगा जो अभ्यर्थी बस में बैठकर पेपर सॉल्व कर रहे होंगे या फिर सालों से जो अभ्यर्थी मेहनत करके अपने भविष्य को संवारने के जुटे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सबकी और मैसेज है और आरोपियों के तक मैसेज है कि आप काले कारनामे करोगे तो आपके काले कारनामों का सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। और यही वजह है कि आज जिस तरह से जेडीए के अधिकारी पुलिस लश्कर के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर पूरी गोपालपुरा बाईपास को सीज करके यहाँ पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ये वही गोपालपुरा बाईपास है जहाँ पर पहले भी अतिक्रमण की कार्रवाई जेडीए कर चुकी है सालों पहले और बड़ी संख्या में यहाँ पर अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया था, लेकिन उसके बाद ये बिल्डिंग, ये साम्राज्य यहाँ पर खड़ा हो गया। मुख्य चौराहे पर ये बिल्डिंग बना दी गई, लेकिन तब तक किसी की नजर नहीं गई क्योंकि बिल्डिंग का मालिक भी एक तरह से कहें कि धनाढ़ी मालिक है, उसकी भी पहुंच कहीं ना कहीं बहुत दूर तक है। लेकिन पेपर लीक के मामले के बाद कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़े हो रहे थे, सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे थे और उसके बाद सरकार को यह कार्रवाई करनी जरूरी हो गई थी। और यही वजह है कि अक्सर इस मामले की एक तरह से कहें कि थाने के पुलिस के अंडर में ये चीज आती है, लेकिन इस बार मैसेज देने के लिए सरकार ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है ताकि दूरगामी इसका मैसेज दे, काले कारनामों का साम्राज्य किस तरह से जमींदोज किया जाता है उसका मैसेज इन मुख्य आरोपियों के आसपास के रहने वाले दरिंदों पर जाए, जो मुख्य आरोपी है उनके पूरे गिरोह है उन तक जाए, क्योंकि ये गिरोह हर बार सक्रिय हो जाता है। जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उससे पहले जब भी एग्जाम की डेट क्लियर कर दी जाती है तब ये गिरोह सक्रिय हो जाते हैं और उसके बाद जैसे ही एडमिशन होने शुरू हो जाते हैं। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पर ये सिर्फ अधिगम की बात नहीं है, यदि यहाँ पर जो भी आसपास के कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनकी भी यदि जांच की जाए, उनके भी मालिकों से पूछताछ की जाए, उनका भी यदि नजर रखी जाए तो शायद वो भी किसी न किसी पेपर लीक में इन्वॉल्व होंगे। और यही वजह है कि जब इस तरह की कार्रवाई हुई है तो शायद उनकी भी आंखें खुल गई है, क्या पता वो भी अब इस दायरे में आ जाएंगे, क्योंकि जब जांच का दायरा बढ़ेगा तो शायद उन पर भी गाज गिरेगी। और ये गाज सिर्फ सुरेश ढाका पर नहीं है, ये गाज उन पर भी है जो लगातार इस मामले में सामने आ रहे थे। अब जरूरी है कि जेडीए की कार्रवाई भले ही सुरेश ढाका पर कर दी होगी, लेकिन जो बाकी आरोपी है उन पर भी जो प्रशासन है वो शायद सख्त रुख अपनाए तो शायद इस तरह का मैसेज दूरगामी जाएगा। सुरेश ढाका का साम्राज्य ध्वस्त कर दिया है, भूपेंद्र सारण भी है, मुख्य और भी आरोपी है, उन पर भी एक तरह से कहें कि जो जेडीए की है वो एक्शन देखने को मिल रहा है। जी तो देखिए, आपने विस्तार से सुना कि आखिर ये पूरी कार्रवाई किस चीज की थी और अब आगे इसमें क्या होगा। बताया जा रहा है सुरेश ढाका जो कि मास्टरमाइंड है फिलहाल फरार हो चुका है। इस पूरे पेपर लीक के मामले में, नौजवान से जुड़े भविष्य के मामले में हम आपको एक एक अपडेट देते रहेंगे राजस्थान तक के अंदर। आपको सबसे पहले हमने बताया 7:30 बजे से जो है ये डिमोलिशन शुरू हो गया। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ जय किशन शर्मा, देखते रहिए राजस्थान तक।